मुझसे आपकी गाड़ी में टक्कर लग गई है, मुझे माफ करना। सर सर किसी ने हमारी गाड़ी में टक्कर मार दी है और ऊपर से पर्ची पे अपना नंबर भी दिया है। फोन करो फिर उसे, बुलाओ यहाँ पे। हाँ, तुमने जिस गाड़ी में टक्कर मारी है ना, मैं उस गाड़ी की मालकिन बात कर रही हूँ। जहाँ पर गाड़ी पार्क है वहां जल्दी आओ, अभी 5 मिनट के अंदर। सर आ रहे, पता नहीं कौन है। आप ही हो जिसने हमारी गाड़ी में टक्कर मारी थी? हाँ मैम साहब, वो क्या है ना कि गलती से टक्कर लग गई मैम साहब। वो क्या है ना कि स्कूटर के आगे ना बच्चा आ गया था, तो उसको बचाते बचाते आपकी गाड़ी में टच होगी। अरे तो क्या आंखें बंद करके चलाते हो? अगर तुम्हारी गाड़ी के आगे कोई बच्चा आएगा तो तुम उस बच्चे को बचाने के चक्कर में हमारी गाड़ी में ठोक दोगे क्या? भाई नुकसान तो नुकसान होता है ना। मैम साहब देखिए, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझसे गलती होगी, मैं माफी मांग रहा हूँ। माफी मांगने से क्या होगा? क्या करें हम लोग तुम्हारी माफी का? तुम्हें पता भी है हमारी गाड़ी कितनी महंगी है। इसका जो डेंट है ना, इसके पैसे कौन देगा? तुम दोगे या तुम्हारा बाप देगा आकर? तुमने तो बच्चे को बचाने के चक्कर में हमारी गाड़ी में दे मारी। किसी और की गाड़ी में ठोकते ना, तुम्हें ठोकनी थी तो नुकसान करने के लिए चले आते हो फटाफट, ऊपर से पर्ची भी लिख कर गए हो। अब रखा है ना तो झेलो खुद, सारे पैसे दो इसके। मैम साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास जो है वो मैं आपको दे सकता हूँ। हाँ ठीक है, जितना है उतना दो, लाओ। ठीक है मैम साहब, ये मेरे पास बस यही पैसे हैं, आप ये ले लीजिए। सर ये बुढ़ा पागल तो नहीं हो गया है? तुम्हें पता भी है हमारी गाड़ी में जो डेंट लगा है उसको रिपेयर करने में कितना पैसा लगेगा? लगभग 25,000 रुपए लगेंगे इसको रिपेयर करने में। और तुम ये क्या 120 रुपए देके इसको ठीक कराने चले हो? ऐसा है, पूरे के पूरे 25,000 रुपए मुझे अभी चाहिए, मेरे हाथ में ला के दो, कहीं से भी दो, जाओ। मैम साहब इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लेकर आऊंगा? मैं गरीब आदमी हूँ मैम साहब, इस पार्क का माली हूँ मैं मजदूरी करके कमाता हूँ मैम साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो और कहां से आए हो। तुम भले इस गार्डन के माली हो या मालिक हो, मुझे इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे 25,000 रुपए अभी के अभी चाहिए, मतलब चाहिए। घर में तुम अकेले हो क्या? घर में तुम्हारी बीवी नहीं है? अपनी बीवी को बोलो अपने जेवर वेवर बेचेगी और 25,000 रुपए लाएगी, जाओ। हाँ मैम साहब बीवी है, लेकिन वो अस्पताल में है, अस्पताल में भर्ती है, वो अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। उसके बाद जाने के लिए मेरे को जल्दी थी, तो मैंने स्कूटर फटाफट निकाला और सामने बच्चा आ गया, उसको बचाते बचाते आपकी गाड़ी में लग गई मैम साहब। मेरे पास इतने पैसे नहीं है मैम साहब कि मैं अपनी बीवी का भी इलाज करा पाऊँ। देखो अपनी ये दुख भरी कहानी ना प्लीज मुझे मत सुनाओ। मैं तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनने में इतनी सी भी दिलचस्पी नहीं रखती हूँ। मैंने बोला मुझे मेरी गाड़ी के जो नुकसान हुआ है उसके पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। अभी के अभी जाओ, किसी से कर्जा लो, ब्याज पे लो, कहीं से भी लाओ, हमें पैसे चाहिए। गेट लॉस्ट, दफा जाओ। ठीक है मैम साहब। सुनिए, लाइए वो पैसे दीजिए। हाँ साहब ये लीजिए। पर सर आप ये 120 रुपए इसके क्यों रख रहे हैं? आपको पता है ना हमारी गाड़ी में कितना लंबा चौड़ा डेंट है, उसके लिए ये पैसे बराबर नहीं है। कोई बात नहीं, अब ये पैसे ले लीजिए। सर एक मिनट, आप ये सब क्या कर रहे हैं? इसने हमारी गाड़ी का नुकसान किया है, आपकी गाड़ी पे डेंट आया है, आप इसको 50,000 रुपए दे रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? रुको तुम, आप ये पकड़िए। अरे नहीं साहब, मैं ये पैसे नहीं ले सकता साहब। अगर आप ये पैसे नहीं लेंगे तो भगवान मुझे माफ नहीं करेंगे। आप ये पैसे पकड़िए तो पहले। साहब हमारी गाड़ी ठुकने में आपकी गलती थोड़ी ना है, मैं आपकी सॉरी भी बोलता हूँ। गलती मेरी है कि मैंने यहाँ नो पार्किंग में गाड़ी खड़ा किया। आप तो अपना सही जगह से ही जा रहे थे, क्या पता अगर हमारी गाड़ी यहाँ पे नहीं होती तो हमारी गाड़ी नहीं ठुकती। तो मेरे वजह से आपका नुकसान हुआ है ना। आप ये पैसे रखिए, आप इस पैसे के हकदार हैं, ठीक है? और ये आपके मेहनत के पैसे हैं, मैं इसको नहीं रख सकता। गलती मेरी है, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है कि आप 1 रुपया भी हमें देंगे,
ठीक है। और हाँ, आप जाइए और अपने वाइफ का इलाज कराइए, ठीक है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपकी वाइफ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आप जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम मिलते हैं साहब, जो दूसरों का दुख दर्द समझते हैं। आपने मेरी मजबूरी समझी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं अंकल, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। सर, आप मुझे एक बात बताइए, गलती उसकी, ठोकर उसने मारी, नुकसान हमारा हुआ, आपने अपनी जेब से 50,000 रुपए निकाल के उसको क्यों दे दिए? अरे तुमने देखा नहीं, बेचारे अपने वाइफ को लेकर कितना परेशान है। हमारे अगर थोड़ी सी हेल्प करने से उसका घर परिवार अगर सही सलामत हो जाएगा तो इससे बड़ा खुशी और क्या होगा हमारे लिए। गरीब इंसान है, उसको अगर हम कुछ बोलते हैं या डांटते हैं उससे हमें क्या फ़ायदा होता है। थोड़ा अगर हम किसी को देते हैं तो उससे ज़्यादा उसको खुशी मिल जाएगा। सर, लेकिन इस तरह समाज सेवा करने से आपको क्या मिलेगा? आपका तो नुकसान ही हुआ है ना, अंत में फायदा उसका। नहीं, मेरा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। लोगों का हेल्प करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है मुझे खुद पे। तुम भी कभी ट्राई करना, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। चलो बेटा।